प्रधानमंत्री बहुत ही गरमाई पद होता है, देश का नेतृत्व करने वाला तो जो देश के नेतृत्व करने का जिनमें क्षमता हो, हम लोग तो उन्हीं को देखना चाहिए। युवा में क्षमता होगी, अनपढ़ में ज़्यादा क्षमता होती है। जैसे काबिलियत दिखना चाहिए। एक होता है प्रैक्टिशियन, एक होता है कि आरक्षण से पास हुए हैं। आरक्षण से पास हुए डॉक्टर अगर गए ऑपरेशन के लिए तो कैंची भूल जाएंगे पेटे में और उछल देंगे। अब आप बताइए किस टाइप के प्रधानमंत्री के बारे में पूछना चाहते हैं? जो विकास का काम करे, जो 60 साल में जो देश को चमकाया था, उनको और अच्छा काम करेंगे। 60 साल में जो देश के चमका है उनको, वो तो राहुल जी तो अभी मतलब कहने का मतलब है कि एकदम क्या कहा जाए, चलता हुआ पढ़ा लिखा युवा है। युवा है। अरे भैया क्या कहना है, उनको पढ़ा लिखा बोल करके पढ़े लिखे हैं तो वो इटली में रहते ना, ये भारत में क्या जरूरी है उनका? भारत के थे, भारत की पैदाइश है। भारत के कैसे हैं बताए तो, भारत के वो हैं कैसे? इटली के वो दिखाते हैं सारा कुछ, परिवारवाद दिखाते हैं। और क्षमता भारतीय प्रधानमंत्री के लिए जो योग्यता जो क्षमता होनी चाहिए वो उनमें नहीं है। प्रधानमंत्री के दावेदार अगर कोई हैं तो वो 56 इंच का सीना माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। मोदी जी का अब की बार झोला पैक करवा देंगे, डर गए विपक्ष से, इसलिए ईडी सीबीआई पीछे लगा देते हैं। डर गए मोदी जी, राहुल जी ने डरना भी चाहिए, बिल्कुल डरना चाहिए। पागलों से कौन नहीं डरता है भैया, कौन नहीं डरता है बताइए? सांसद रहे हैं, आप पागल कह रहे हैं? नहीं, जैसे जब सब विवेक खो दिए हैं, मानसिक संतुलन खो दिए हैं, तो वैसे का तो हम लोग पागलन कहेंगे। एफआईआर दर्ज करवा देंगे, केस करवा देंगे आप पे राहुल जी। अभी वो ब्रिटिश में है भी, ब्रिटेन में कि नहीं है? वो कहाँ यूपी में घूम रहे हैं। तो एक बार तो हम लोग सुने थे कि वो भाग गए हैं, लापता हो गए हैं, ये भी तो हम लोग सुने थे। चैनल के वायनाड चले गए थे ना। नहीं, चैनल के माध्यम से पता चला था कि मोदी जी को खोजवाना पड़ रहा था कि वो कहाँ चले गए हैं। दावेदार तो पीएम के करते हैं और खुद गायब हो जाते हैं। महागठबंधन की तरफ से आपको कौन दावेदार सही लगता है कि कौन हो सकता है प्रधानमंत्री? महागठबंधन से पहले ये तो पता करना होगा, क्योंकि महागठबंधन में भ्रष्टाचारियों का पूरा संगलन समूह है। इसके लिए हम लोग को वो जनता तय करेगी कि अगला पीएम कौन होगा। महागठबंधन की तरफ से एक नारा लगाया जा रहा है कि देश को बचाना तो मोदी जी को हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो देश में लोकतंत्र खतरे में आ जाए। ये सब भारत का नारा नहीं है भैया, महागठबंधन का, इंडिया महागठबंधन का नारा है। अब उनकी मानसिक सभी वो लोग एक्सपायरिंग में जा रहे हैं, तो एक्सपायरिंग है तो वो कुछ बोल देंगे। हिंदू मुस्लिम के अलावा मोदी जी ने कुछ दिया ही नहीं। किसने हिंदू मुस्लिम के अलावा कैसे नहीं किया? जनताओं को, गरीबों को किसने देखा? आज देखिए आप, धुआं से त्रस्त होते थे महिला लोग, उनको गैस देने का काम किया, राशन देने का काम किया। कोरोना के समय में जब भयभीत था उस समय देश को बचाने का काम, गरीबों का कोरोना से बचाने का काम, जो हमारे विदेश में फंसे हुए मजदूर भाई थे उनको लाने का काम, ये सब तो मोदी जी किए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो मुस्लिम विरोधी पार्टी है, मुसलमानों को डराने के अलावा उनको कोई काम नहीं। अरे मुसलमानों को लिए अगर कहते हैं डराने का काम, तो डरा यही बोझिए कि यहाँ भारत की जनता बैंकिंग का मतलब नहीं समझता था। जन धन खाता योजना चलवा करके मोदी जी हर वो नागरिक को एक नागरिकता प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त किए। जब वो आपको भारत जो स्वास्थ्य बीमा कार्ड बना, स्वास्थ्य बीमा कार्ड में उसमें कहाँ किया गया है हिंदू और मुस्लिम? हिंदू का भी बना हुआ है तो मुसलमान का भी बना हुआ है। और सबसे ज़्यादा अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें तो मुसलमान भाई फ़ायदा लिए उसमें। तबीयत खराब तो किसी का भी होता है। आप कह रहे हैं कि महागठबंधन से, आप कह रहे हैं महागठबंधन से कोई चेहरा नहीं है। मैं एक दो नाम बताऊं तो आप बता सकते हैं कि वो चेहरा है? राहुल गांधी कैसे लगता है? राहुल गांधी तो अभी प्रधानमंत्री लायक नहीं है, अभी टाइम लगेगा, उनको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। मटेरियल नहीं है प्रधानमंत्री? नहीं, अभी नहीं है, एक्टिविटी नहीं है। ममता दीदी? ममता दीदी अभी पहले क्या नाम, बंगाल को संभालें। बंगाल को जो जनता है वो त्रस्त है ममता दीदी से। केजरीवाल जी का तो कहिए ही नहीं। दिल्ली जो है ना, वो जितना घोषणा दिल्ली में की अभी तक, दिल्ली के जनताओं से पूछिए कि दिल्ली के जनता और उनके जितने भी मंत्रीगण थे सभी तो ईडी के द्वारा अंदर गए। यही तो लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं, ईडी सीबीआई के पीछे लगाते थे विपक्ष के। भैया यही हो गया ना। अभी हम बताते हैं आपको, जब हिमाचल में सरकार कांग्रेस की बनी तो ईडी कहिए या ईवीएम कहिए सब सही है, और जब उनका
सरकार नहीं बने या उनका मशीन नहीं जीते या वो हार जाएं तब मशीन खराब हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी का तंत्र काम करने लगता है, ये उनका बोलना है। ओवैसी साहब तो होंगे ना प्रधानमंत्री बनने लायक? अरे भैया बैरिस्टर हैं, वकील हैं। सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इसलिए ज़्यादा बोलना उचित नहीं है इस पर। तो आपके बगल के स्टेट से भी एक प्रधानमंत्री बनने यहाँ का देखिए, हम पहला एक चीज़ बता देना चाहते हैं, केंद्रीय नेतृत्व को हम लोग धन्यवाद ज्ञापन देते हैं। हमारे क्षेत्र में, हमारे ही क्षेत्र के बेटा, गरीब का बेटा, किसान का बेटा को और भारतीय जनता पार्टी का मतलब एकदम कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाई है। भारतीय जनता क्षेत्र के बेटे को प्रत्याशी बनाए। केएन त्रिपाठी जी कह रहे हैं तो पटना के, वो तो 1532 भी दिखा रहे हैं, लेकिन वो दिखाते हैं क्या कि हमारे पूर्वजों ने पूजा किया। हम लोग तो यहाँ तो देख रहा है कि कहीं कुछ नहीं है, वो एक ऊपर से ला करके दिख रहे हैं। उनकी मानसिक सतना भी कुछ बहुतों दिनों से बीमार भी चल रहे हैं। हमको लगता है अगर इलाज करवाए होंगे तब तो ठीक है, नहीं तो उनका दवा कहीं जब दवा वो खाना बंद कर देते हैं तब अनाप शनाप बोले लगते हैं। अब की बार 400 पार या झोला पैक? झारखंड में 14 सीट के 14 सीट माननीय मोदी जी को मिलने जा रहा है, और केंद्र में 400 पार का नारा जो लगा हुआ है वो कहीं से भी 400 प्लस जाएंगे, नीचे हम लोग नहीं आने जा रहे। 400 पार का नारा उनका स्वीकार होगा। जनता पूरे रूप से तैयार है, पूरे बदलाव के मूड में है। कोई बदलाव नहीं, मोदी के मूड में है। बदलाव का मोदी के मूड में है, मोदी में है। बदलाव क्या बात का है, जब अभी रिसेंट में वो है तो है, बदलाव क्या, मोदी ही मोदी। देश के विकास के लिए बदलाव जरूरी होता है, तो मोदी, बदलाव का मतलब है कि शासन बदलाव होगा, व्यक्ति मोदी ही रहेंगे। शासन में जो भ्रष्टाचारी है उनको बदलाव किया जाएगा, शासन में तो मोदी ही रहेंगे।